जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ में नई संभावनाएं पैदा होती नजर आ रही है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में होंगी भर्तियां, जबकि विशेष संरक्षित जनजातियों तक पहुंचेगा तेज विकास। मिलेट एक्सपर्ट को भी होगा फायदा। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन आम बजट पेश कर दिया। चुनावी साल के इस बजट से छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं बनाई गई हैं। इनमें आदिवासी जिलों में एकलव्य आवासीय विद्यालय में नई भर्तियां, विशेष संरक्षित जनजातियों के विकास के लिए शुरू हुए नए मिशन और मिलेट निर्यात को बढ़ावा देने की नीति से छत्तीसगढ़ को फायदा होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आदिवासी बहुल है और यहाँ के 24 जिलों में 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन स्कूलों के जरिए आदिवासी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई और आवास की सुविधा दी जाती है। केंद्रीय बजट में कहा गया है कि देश भर के ऐसे विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मियों की भर्ती होनी है। छत्तीसगढ़ के इन स्कूलों में तकरीबन 4,000 पद रिक्त हैं और बजट घोषणा से उम्मीद बढ़ चुकी है कि इस साल इन रिक्त पदों पर भर्ती पूरी हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने विशेष संरक्षित जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन की भी घोषणा की है। इसके तहत अगले 3 साल तक 15,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में इन विशेष संरक्षित जनजातियों में बैगा, पहाड़ी कोरबा, साथ ही अबूझमाड़िया, कमार और बिरहोर की अच्छी खासी आबादी है। इस मिशन से आबादी को पक्का आवास, पेयजल, सड़क, बिजली और सतत आजीविका के साधन दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 11.5 लाख से अधिक करदाताओं को राहत मिली है। एमएसएमई उद्योगों को क्रेडिट गारंटी योजना का भी लाभ मिलेगा। लंबे समय के इंतजार से कर रहे नौकरी पेशा लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। इसके तहत अब 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि छूट की राशि 3 लाख रुपए है। आयकर में मिले इस राहत से छत्तीसगढ़ के लगभग 11.5 लाख से अधिक करदाताओं को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि बीते दिन आम बजट में किए गए प्राविधान के अनुसार अब 7 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। कर विशेषज्ञों का कहना है कि नौकरी पेशा के साथ ही व्यापार उद्योग जगत के लिए भी ये एक बड़ी राहत है। इससे बाजार में पैसा आने वाला है। इसके अलावा बात करें तो अभी जो है वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो करदाताओं की संख्या है वो बढ़कर 11.5 लाख से अधिक हो गई है। प्रदेश में अब करदाताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आयकर रिटर्न हर साल बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 0 से 3 लाख तक की पूरी छूट है और इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। और अगर बात सूक्ष्म और लघु उद्योग, मध्यम उद्योग की यानी एमएसएमई सेक्टर की, तो इनको भी एक बड़ा फायदा इस वजह से होने वाला है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब हाड़ कपा देने वाली ठंड वापस लौट आई है। मौसम विज्ञान विभाग ने एक अलर्ट भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि प्रदेश में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अब उत्तर से ठंडी हवाएं आएंगी, जिसके चलते तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट संभावित है। वहीं अगले 1 हफ्ते तक तापमान में लगातार गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के तापमान में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ है वो उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से है। इसके अलावा मौसम का रुख इसी प्रकार का बना रहेगा पूरे हफ्ते तक, यानी तापमान में गिरावट होती रहेगी। छत्तीसगढ़ के 8 शहरों में जियो ट्रू 5G सर्विस अब हो गई है साकार। अब अंबिकापुर और धमतरी को भी मिलेगी धमाकेदार इंटरनेट की स्पीड। दरअसल लंबे समय से 5G सेवा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये इंतजार बीते दिन खत्म हो गया। रिलायंस जियो ने अंबिकापुर और धमतरी में जियो ट्रू 5G सेवा लॉन्च कर दी है। इसके पहले बिलासपुर, कोरबा और राजनांदगांव में 5G सर्विसेज शुरू की जा चुकी हैं। बताते चले कि रिलायंस जियो ने 18 दिनों में छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव के बाद अब अंबिकापुर और धमतरी में भी जियो ट्रू 5G सेवा लॉन्च कर दी है। इस लॉन्च के साथ ही रिलायंस जियो छत्तीसगढ़ के 8 प्रमुख शहरों में जियो ट्रू 5G सेवा लॉन्च करने वाला पहला और एकमात्र ऑपरेटर बन गया है। अंबिकापुर और धमतरी के जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जाएगा। जियो वेलकम ऑफर के तहत यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps की स्पीड का अनुभव कर सकते हैं। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 13 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं, जिसके लिए हजारों छात्रों को 4 किलोमीटर तक का सफर तय करना होगा। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 13 मार्च से आगाज होने वाली हैं। इसके लिए 70 परीक्षा केंद्र और 8 उप परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उप केंद्रों में 7 स्कूल हैं। जारी केंद्रों की सूची के अनुसार वैशाली नगर कॉलेज को जिन छात्रों ने बतौर स्वाध्याय BA प्रथम, द्वितीय और अंतिम वर्ष के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए GD रुंगटा कॉलेज जाना होगा,
बीए की परीक्षाएं तीसरी पाली में आयोजित होने वाली है। परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जा रहा है। साथ ही परीक्षा केंद्रों के अध्यक्षों को समय रहते सारी व्यवस्था करने को कहा गया है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर जल्द बैठक बुलाई जानी है। वैशाली नगर कॉलेज से रुंगटा कॉलेज के बीच की दूरी तकरीबन 4 किलोमीटर है और ये 4000 छात्रों से अधिक छात्रों को ये दूरी तय करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। नवा रायपुर में क्रिकेट संघ बनाएगा 40 एकड़ जमीन पर एक नया स्टेडियम। दरअसल हाल ही में नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेला गया था और अब छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ यानी कि CSA ने नवा रायपुर और आसपास के इलाके में तकरीबन 4 एकड़ जमीन पर अपना स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस नए स्टेडियम के लिए संघ ने 40 एकड़ जमीन खरीदने का टेंडर भी बीते दिन जारी कर दिया है। CSA की योजना के अनुसार स्टेडियम को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाने का है ताकि यहां मैच भी किया जा सके और खिलाड़ियों को सारी अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सके। इस मैदान पर प्रैक्टिस पिच के साथ ही स्टेडियम बिल्डिंग में क्रिकेट एकेडमी, ड्रेसिंग रूम, फिटनेस सेंटर और हाईटेक उपकरण लगेंगे जो अभी क्रिकेट की ट्रेनिंग के साथ काम आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू करी जा चुकी हैं। रायपुर लगभग 4676 नई EVM मशीनें पहुंच गई हैं। राजनीतिक दलों के साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके तहत 2014 में दी गई EVM मशीनों को हैदराबाद वापस भेज दिया गया है, जबकि इसके बदले विधानसभा में वोटिंग के लिए 4676 नई EVM मशीनें रायपुर लाई गई हैं। इन मशीनों में कमीसिंग यानी कि जाँच भी जिला निर्वाचन द्वारा तय कर ली गई है। चुनाव की घोषणा के बाद अभ्यर्थियों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी फिर से कमीशनिंग करी जाएगी। जिला निर्वाचन के पास वर्ष 2014 की लगभग 5000 EVM मशीनें थी जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वापस भेज दिया गया था। प्रीलिम्स की परीक्षा 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने PSC 2022 के परीक्षा परिणामों पर रोक लगा दी है और कोर्ट में अगली सुनवाई 6 मार्च को प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2022 की 12 फरवरी को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। 2021 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं प्रस्तुत की हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित करने के बाद 19 सितंबर 2022 को साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन इसी दौरान 58% आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट का निर्णय आने के कारण अंतिम चयन सूची जारी नहीं की जा सकी है और अब याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य शासन और PSC को नोटिस भी जारी किया गया है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होनी प्रस्तावित है। 3 ट्रेनों को छोटी स्टेशनों में स्टॉपेज मिल चुका है, जिसमें नर्मदा, रीवा और इतवारी एक्सप्रेस 4 स्टेशनों में रुकने वाली हैं। सांसद के पत्र पर रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे रखी है। दरअसल बात करें तो बिलासपुर के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर। रेलवे बोर्ड ने नर्मदा एक्सप्रेस के साथ ही रीवा एक्सप्रेस और इतवारी एक्सप्रेस को 4 स्टेशनों में स्टॉपेज का फैसला देने का फैसला कर लिया है। रेलवे बोर्ड के इस आदेश के बाद अब करगी रोड, बेलगहना और बिल्हा में यात्रियों को सुविधाएं मिलने वाली है। सांसद अरुण साहब ने छोटी स्टेशनों में ट्रेनों का स्टॉपेज देने के लिए रेल मंत्री के साथ ही रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा था, जबकि ये पत्र स्वीकार कर लिया गया है और इसी के साथ फैसला भी आ चुका है। NTPC के खिलाफ जन आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। राखड़ से पीड़ित ग्रामीणों का मैनेजमेंट पर लापरवाही बरतने का आरोप, जबकि अब आर पार की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ग्रामीणों ने एक बार फिर से NTPC मैनेजमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अफसरों के लिए लापरवाह रवैये के खिलाफ प्रभावितों ने जमकर नारेबाजी की है। आरोप लगाए गए हैं कि NTPC के अधिकारी अंग्रेजों की तरह लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। अंग्रेज तो चले गए, मगर कोरबा में NTPC मैनेजमेंट का अंग्रेजी हुकूमत अभी भी जारी है। प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते ये लोग तो लोता, धनराज, घमोटा, साथ ही साथ चोर भट्टी के ग्रामीण हैं। सालों पहले इनकी खेतिहर जमीन को राखड़ बांध बनाने के लिए NTPC ने कब्जे में ले लिया था और सुविधा प्रदान करने का लालच देकर के जमीन तो छीन ही ली गई थी और इन्हें मरने के लिए भी छोड़ दिया गया।
हड़ताल को आम आदमी पार्टी का समर्थन, कहा हमारी सरकार बनने पर प्राथमिकता से पूरी करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कल्याण संघ के संयुक्त मोर्चा के 6 घटकों ने 23 जनवरी को अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया था और यह आंदोलन राजधानी से सभी जिलों में फैल गया है। प्रदेश के सभी 32 जिलों में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता और सहायिका संघ आंदोलनरत हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने जसपुर में रैली सभा के दौरान नारी शक्ति का सम्मान करते हुए हड़ताली आंगनबाड़ी महिलाओं के मंच पर जाकर खुला समर्थन व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी और कर्मचारी नेता जिला सचिव रायपुर आम आदमी पार्टी विजय कुमार झा के मुताबिक साल 2018 के चुनावी जन घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमितीकरण करने, साथ ही शासकीय सेवक घोषित करके कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान करने का जो आश्वासन दिया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और अब सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का भीड़ के रूप में उपयोग किया है। इसकी बातें यहां पर प्रदेश अध्यक्ष संजीव झा ने कहा। साथ ही आश्वासन दिया कि आम आदमी पार्टी का सरकार बनते ही इनको नियमितीकरण और पूरा इनकी मांगों को किया जाएगा। फरवरी माह के बाद बजट खर्च पर रोक लगा दी गई है। वित्त विभाग ने विभागों को एक दिशा निर्देश जारी किया है और कहा है कि केवल बजट खपाने के लिए खरीदी न किया जाए। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने 28 फरवरी के बाद से चालू वित्तीय वर्ष के बजट में आवंटित पैसे से किसी भी तरह की खरीदी पर प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त विभाग ने इसके लिए व्यापक गाइडलाइन जारी किया है। विभाग को आशंका है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने पर विभागीय अधिकारी केवल बजट खपाने के उद्देश्य से अनाप शनाप और गैर जरूरी खरीदी कर लेंगे। इसकी वजह से नुकसान होगा। वित्त विभाग ने सरकार के सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्षों, साथ ही संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टर को ये निर्देश जारी किया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 28 फरवरी 2023 या फिर इसके बाद वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से ही खरीदी की जा सकती है। इन निर्देशों में किसी प्रकार की ढील को भी केवल वित्त विभाग से अनुमति दी जाएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन को लेकर खबर, मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के 1039 पद खाली हैं और अब इन्हें भरने के लिए कॉलेजों के डीन दूसरे शहर जाने वाले हैं। प्रदेश के तकरीबन 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के 632, सीनियर रेजिडेंट और डेमोस्ट्रेटर के लगभग 407 पद समेत कुल 1039 पद खाली हैं और अब ऐसा हो रहा है कि जब इन पदों को भरने के लिए मेडिकल कॉलेजों के डीन दूसरे राज्यों के शहरों में जाकर इंटरव्यू करेंगे। कॉलेजों को मान्यता देने वाली नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC की टीम जल्द ही अब राज्य का दौरा करने वाली है। इसके लिए इन पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को लाया जा रहा है। बीते दिन केंद्रीय बजट पेश कर दिया गया और इस केंद्रीय बजट को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, जहां पर कहा कि बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम आदमी को कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन आए केंद्रीय बजट को निर्मम बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। एक चीज चौंकाने वाली ये है कि रेलवे के लिए आवंटित 2,35,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की सोच नहीं तो ये रेलवे को चकाचक कर निजी हाथों में बेच दिया जाए। बजट पर बात करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि यह निर्मला जी का निर्मम बजट कहा जा सकता है। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।